क्या कभी आपके माइंड ने आपको बोला है, आपकी इनर वॉइस ने आपको बोला है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ तो खराब हो रहा है? आप उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर वो फीलिंग आपके अंदर कहीं ना कहीं तो है। तो क्या सच में कोई आपको चीट कर रहा है, या आपका माइंड जो है ये माइंड ट्रिक्स कर रहा है और आपने कुछ चीजों को बहुत ही ओवर थिंक कर लिया है, जिसकी वजह से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो? क्या सच में कोई आपको चीट कर रहा है, या ये आपके फियर्स है? सो वेलकम टू हाउ टू हैंडल 24। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता, और इस चैनल में हम एक्चुअली डिकोड करेंगे इमोशनल पैटर्न्स, सम रिलेशनशिप इंसाइट्स एंड साइकोलॉजिकल हैक्स टू अंडरस्टैंड योर लाइफ इन अ बेटर वे। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई आपको चीट कर रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग है, आपका कोई एक इंटरनल फियर है, आपकी कोई एक इंटरनल इनसिक्योरिटी है। इन सब चीजों का आंसर इस वीडियो में आपको डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा, लास्ट में मैं बताऊंगी कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको उस पर रिएक्ट कैसे करना है, आप उन चीजों से कैसे बच सकते हो, या अपने रिश्ते को और डैमेज होने से कैसे बचा सकते हो, ये मैं आपको इन द एंड ऑफ दिस वीडियो शेयर करूंगी। सो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरी वीडियो के लिए। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके, बिफोर हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये इंसान हमें चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचे, सबसे पहले समझो कि चीटिंग होती क्यों है। ठीक है, ऐसा क्या सामने वाले के अंदर होता है कि वो चीट करने पे आ जाता है आपको? आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आपको सब कुछ है, आप सामने वाले को हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो एक रिलेशनशिप के अंदर, आप सामने वाले के लिए हर चीज कर रहे हो, उसके बाद भी आपको चीटिंग रिलेशनशिप में मिल रही है, या आप सोच रहे हो कि आपको मिल रही है, तो उसके रीजन सबसे पहले समझो कि चीटिंग होती क्यों है। अगर आपको लगता है कि कोई, अगर किसी ने भी आपको चीट किया है, या आपको लगता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, और अगर आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि चीटिंग इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन, चीटिंग इज इंटरनल। हमारी कोई एक इंटरनल फीलिंग हमें कहीं और भेज रही है। तो वो क्या इंटरनल फीलिंग्स होती हैं? सबसे पहला, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन। उनके इमोशनल कहीं पर भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें डेफिनेटली एक डिफेंस सिस्टम आ जाता है कि नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सामने वाले को क्या चाहिए, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ओके, सपोज सामने वाले के पेट में दर्द है, आप उनको बुखार की टैबलेट खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, मैंने तो दवाई दी थी, मैंने तो दवाई दी थी, मैंने तो दवाई दी थी, बट सामने हर एक माइंड डिफरेंट है, हर एक इमोशंस डिफरेंट है। तो एक बारी उनको भी समझने की कोशिश करो कि इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन अगर कोई इंसान किसी चीज से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीटिंग की तरफ इंक्लाइंड होता है। ठीक है, दूसरा आता है लैक ऑफ अप्रिसिएशन। ओके, ओके, अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ करना चाहता है, या कर थोड़े बहुत भी एफर्ट ले रहा है, छोटे बड़े, हर एक इंसान को अपने एफर्ट्स बहुत बड़े लगते हैं ऑनेस्टली, तो छोटे बड़े अगर इंसान कोई भी एफर्ट ले रहा है, और अगर आप उनको अप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, नहीं तुमने ये छोटा क्यों किया, तुम्हें तो ये करना चाहिए था, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए था, तो अगर आप किसी इंसान को उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द चीटिंग। ओके, तीसरा, कोई पास्ट ट्रॉमा चल रहा है, किसी को अटैचमेंट में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो कि वो भी इंसान एक चीटिंग की तरफ इंक्लाइंड हो सकता है, कि उसको लोगों से अटैच होने में ही प्रॉब्लम हो रही है, वो आपसे भी नहीं है, आपको दिखाया, कुछ टाइम तक आपके साथ रहा, फिर उसके बाद दूसरे पे शिफ्ट हो गया, तो उसको लोगों से एक डीप अटैचमेंट की प्रॉब्लम है। ओके, सो डेफिनेटली वो भी एक चीटिंग की तरफ इंक्लाइन करता है। एंड लास्टली, किसी इंसान में को बाउंड्री सेट करना ही नहीं आता। ओके, दिस इज माय पार्टनर, ये मेरी हद है, इसके बाहर मेरी ये हद है, किसी को बाउंड्री सेट करना ही नहीं आता।
तो वो भी चीटिंग की तरफ इंक्लाइंड हो सकता है। तो ये मेजर रीजंस होते हैं जिसमें कोई इंसान चीटिंग की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। अगर ये चीजें आपके रिलेशनशिप में सामने वाला फील कर रहा है तो देयर कुड बी अ चांस कि वो चीटिंग की तरफ इंक्लाइंड हो सकता है। Now we talk about some psychological signs that if they are cheating on you, okay, or if they are in that process of cheating on you. कुछ ऐसे साइंस होंगे एक ह्यूमन नेचर में, बिहेवियर में, जो अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है। उस पे इंसान जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, आगे पीछे आपको वो चीज उसके बिहेवियर में नजर आएगी, ठीक है। तो ये है वो साइंस। सबसे पहला, ठीक है, कि उनका ना रूटीन चेंज हो जाएगा। ओके, सडनली दे आर बिजी। ओके, आप रात रात को, देर रात को भी काम कर रहे हैं, या हमेशा whenever you are calling them, whenever you are trying to communicate, या कुछ भी आपको कुछ और भी इश्यूज हैं, बट दे आर बिजी। ओके, आपको हर बार ये सुनने मिलता है कि मैं अभी बिजी हूँ। तो बिजी होने का मतलब ये होता है कि उनकी जो अटेंशन है वो कहीं और भी डिवाइडेड हो गई है। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि उनका रूटीन जो है वो चेंज हो गया है। सेकेंड थिंग, फोन को छुपाना, ठीक है। ये सबको पता है कि अगर कोई अपना फोन हाइड करने पे आ जाए, ऐसा नहीं है कि आप उनका फोन लो और हर दिन के हर मैसेजेस चेक करो, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, मगर अगर फोन वो फ्लिप डाउन करके रख रहे हैं, फोन कभी एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते, हर जगह फोन को अपने साथ लेकर जाते हैं, इवन टू द बाथरूम, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज देयर। ओके, तीसरा चीज, बहुत ज्यादा डिफेंसिव होना या बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करना इज ऑल्सो अ साइन, ठीक है। मतलब वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। आपने उनसे एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा, कोई भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया और आपने उनसे पूछा, सडनली वो एकदम डिफेंसिव हो जाएंगे। तुमने मुझसे ये कैसे पूछा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लड़ना शुरू कर देंगे या अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन कि कहीं कुछ गड़बड़ है। एंड इमोशनल डिटैचमेंट, सडनली आपकी फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी में फर्क आ गया है। वो जो डीप टॉक्स होते थे, वो इमोशनल टॉक्स जो होते थे, वो कहीं ना कहीं बंद होने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि हर इंसान, देखो, वी आर इमोशनली ड्रिवन ह्यूमन बींग्स, हम इमोशन से ही बने हैं और हमें हमारे इमोशंस को सेटिस्फाई होना ही चाहिए, मतलब ये हम सोचते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच था, सब कुछ था, सडनली वो आपसे इमोशनली डिस्टेंट होना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं बचे। इसका मतलब ये है कि उसकी इमोशंस जो हैं वो कहीं और सेटिस्फाई हो रहे हैं। आपको उनके बात करने के तरीके से, बातों में इमोशंस गायब होने स्टार्ट हो जाएं और रूटीन के बारे में बात होनी स्टार्ट हो जाए कि ओके कि अभी मैंने ये किया, अभी मैंने ये खाया, अभी मैंने वो खाया, बट वो जो डीप इमोशनल टॉक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिलेशनशिप टू ग्रो, वो नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट इज ब्लेम शिफ्टिंग, ठीक है। आपने कुछ भी किया, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप ओवरथिंक करते हो, आप इनसिक्योर हो, आप चीट कर रहे हो। तो सडनली ना आप देखोगे कि उनके बिहेवियर में एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू, वो कहीं ना कहीं ब्लेम करेंगे आपको बहुत ज्यादा। सो एक तो ये बहुत मेजर रेड फ्लैग आ जाता है कि ओके, समवन इज ऑन टू समथिंग, ठीक है। गिल्ट गिफ्ट्स होते हैं, बहुत सडनली फ्लावर्स आ रहे हैं, सरप्राइजेस आ रहे हैं, डिनर्स हो रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर। बहुत टाइम से चीजें बहुत ड्राई चल रही थी, बहुत टाइम से चीजें बहुत स्लो चल रही थी, सडनली एकदम से योर पर्सन स्टार्टेड गिविंग यू ऑल द पॉसिबल गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। फिजिकल इंटीमेसी भी बताती है, या तो बहुत कम हो जाए, नेग्लिजिबल, या बहुत ज्यादा हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि यस, समवन इज ऑन टू समथिंग। ओके, कि कोई डेफिनेटली आपको चीट करने की उस पे है या कर रहा है। These are some psychological signs और shift in the behavior of a person, ठीक है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि yes, the person is losing interest in you, या आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो अभी नहीं तो आगे जाके किसी और के साथ ठीक चलेगा, ठीक है। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं इमोशंस चाहिए, हमें कहीं ना कहीं प्यार चाहिए,
इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए। सो इन साइंस को देखो, अगर आपका रिलेशनशिप इन साइन से गुजर रहा है, कोई भी आपने नोटिस किए हैं, कुछ भी है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आप भी इन सब चीजों को नोटिस कर रहे हो या इन चीजों से इस समय गुजर रहे हो। मे बी आई कैन हेल्प। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप क्या क्या नोटिस आपने अपने रिलेशनशिप में किया है और क्या आपकी गट फीलिंग कहती है, एक्सेट्रा। ठीक है, मे बी मैं उसमें शायद आपकी हेल्प कर सकूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां हम कंफर्म करेंगे कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है या नहीं। ओके तो सबसे पहले तो इतना ध्यान रखो कि इस सेक्शन में आपको अक्यूज नहीं करना है। इस सेक्शन में मैं आपको जो भी बताऊंगी अभी, ठीक है, आपको ब्लेम गेम करने नहीं जाना है। ओके सबसे पहले तो आपको, अगर वो साइंस दिखने लग गए हैं जो हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की है, ठीक है, तो शांति से बैठो, देखो, समझो। ओके देन गो टू योर पर्सन, उससे शांति से बात करो कि मैं कुछ टाइम से ये चेंजेस नोटिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंजेस मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रहे हैं। ठीक है, देखो सामने वाला क्या कहता है, आपको क्या रीजन देता है कि उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या वो आपको सच में अवॉइड कर रहा है। एंड देन लास्टली हमेशा याद रखो कि आपकी गट फीलिंग सही होती है, बट एक होता है इनर वॉइस और एक होता है इंटरनल फियर। ठीक है, सो इनर वॉइस है या आपका कोई इंटरनल फियर इन द फॉर्म ऑफ योर एंजाइटी इज कमिंग अप, क्योंकि एंजाइटी चीजों को थोड़ा खराब कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज को भी टेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो बैठ के शांति से बात करना, उसका सोल्यूशन निकालना इस स्टेज पे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए इन दिस सिचुएशन। एक तो लोगों को इन्वॉल्व करना इसमें बिल्कुल बंद कर देना। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, एक्सेट्रा सबको इन्वॉल्व कर रहे हो, ये आपका रिलेशनशिप और खराब कर देगा। ट्रस्ट भी, लोगों के साथ बैठ के डिस्कशंस, इधर बात उधर बात उधर बात, यहाँ पे इसकी बुराई वहां पे उसकी बुराई, बिल्कुल बंद कर दो। जितने लोग आपके रिलेशनशिप में घुसेंगे उतना वो स्पॉइल हो जाएगा। बिना एविडेंस के लड़ने मत बैठना, क्योंकि आप नहीं, एविडेंस इसके फोन में है, ये मुझे फोन नहीं दिखा रहा है, मुझे फोन नहीं दिखा रही, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आपके हाथ में है एविडेंस, आपने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से सुना नहीं, राइट। सो बिना एविडेंस के लिए ब्लेम गेम में मत जाइएगा, सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप वहां पर भी गया आपके हाथ से। डू नॉट स्टॉक पीपल ऑन सोशल मीडिया। आप एक एक कमेंट को, एक एक मैसेज को जा जाके चेक कर रहे हो, लोगों की प्रोफाइल्स में जा जाके चेक कर रहे हो, इससे पता नहीं वो लोग इन्वॉल्व है भी कि नहीं, बट आपका मेंटल पीस चला जाएगा। आपका मेंटल पीस जाने से आप सिचुएशंस को और खराब कर दोगे। एंड लास्टली अपने आप को चेंज मत कीजिएगा टू विन द अदर पर्सन बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा हो जाता हूँ या मैं ऐसी हो जाती हूँ, क्योंकि हम जब भी अपने अंदर कोई जबरदस्ती कोई चेंजेस लेकर आते हैं वो बहुत टेम्पररी होते हैं, और सामने वाला आपकी वजह से नहीं गया है, अगर गया है तो ठीक है, वो अपनी वजह से गया है। तो इस चीज को समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज आपके सामने किसी की चीटिंग आ जाती है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। ओके सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ। ठीक है, कि मेरी में कोई कमी थी या मेरी वजह से ऐसे हो रहा है, सेल्फ उसमें मत जाइएगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, चीटिंग आपकी वजह से नहीं हुई है। दूसरा, इमीडिएटली स्पेस ले लो। ठीक है, एकदम से कोई मेजर डिसीजंस पे मत आओ कि मेरे को चीट कर रहा है, मैं इसको डिवोर्स दूंगी, मेरा ब्रेकअप हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो। ओके एक स्पेस ले लो, हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है, कहीं ट्रिप पे चले जाओ, कुछ करो ताकि आप इमोशनली रीसेट हो सके। आपका माइंड ना पेन से ना रिएक्ट कर रहा हो, समझदारी से व्हाट यू एग्जैक्टली वांट उस पर रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इमीडिएटली एक स्पेस ले लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक टू समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन दिस। ओके नॉट योर फैमिली, बिकॉज फैमिली आप ही को सपोर्ट करेगी। ठीक है, आपकी फैमिली आपको करेगी, सामने वाले की फैमिली उनको करेगी, अल्टीमेटली यही होगा। ठीक है, फ्रेंड्स भी ऐसा ही होता है,
बिकॉज जिनका इमोशनल बॉन्ड जिनके साथ होता है वो सपोर्ट भी उन्हीं को करते हैं. ओके, सो टॉक टू अ थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप कोच, जो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सके, आपकी बात को समझ सके, आपकी बात को बाहर निकाल सकते और जो न्यूट्रल हो. ओके, जो आपके दिमाग में ब्लेम्स ना डालें. एंड लास्टली, आप क्लोजर भी चूज कर सकते हो या आप आगे कंटिन्यू करना भी चूज कर सकते हो, मगर वो आपका डिसीजन होना चाहिए. इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस जहां पे आप अपने आप को समझ रहे हो इमोशनली व्हाट यू रियली वांट. ऐसा ना हो कि आप अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लो और आगे जाके आप उसको रिग्रेट करो मेजरली, चाहे रहने का चाहे छोड़ने का. ओके, तो सबसे पहले तो इस चीजों का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर सामने वाला छोड़ गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो एंड तो है ही. अगर सामने वाला जब पकड़ा जाए, सपोज आपने किसी को रेड हैंडेड कॉट किया है एंड सामने वाला पकड़ा गया चीटिंग करता हुआ, उनका बिहेवियर भी आपके डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. आर दे ट्रूली सॉरी, या वो सिर्फ इस बात के लिए सॉरी है कि वो पकड़े गए? क्या वो एक्चुअली आपके लिए दोबारा एफर्ट ले रहे हैं, या वो आप ही को ब्लेम कर रहे हैं फॉर द थिंग्स? ओके, मेरे को ये चीज आपको समझना, मेरे को समझना, दुनिया को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या इंसान जो बोल रहा है क्या वो उसे मीन करता है या वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है. तो अगर कोई आपको चीटिंग करने के बाद सॉरी कह रहा है या आपको रख रहा है और उसके बाद वो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर आपके साथ कर रहा है जो साइंस आपने पहले पकड़े थे, तो द पर्सन इज नॉट सॉरी. तो इसलिए हमेशा अपना डिसीजन जो है अपनी वैल्यूज के बेसिस पे लीजिएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फियर ऑफ लोनलीनेस, कि आप अकेले हो जाएंगे इसलिए आप किसी के साथ रहना चाहते हो, या एक्चुअली आपको किसी के साथ रहने से वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो ग्रोथ मिल रही है. ठीक है, इस चीज पे बेस्ड होना चाहिए आपका डिसीजन. एंड में इतना समझ लो कि कोई भी चीटिंग आपको डिफाइन नहीं करती, वो उनको डिफाइन करती है, उनके इंटरनल स्ट्रगल्स को डिफाइन करती है, उनके लैक ऑफ कमिटमेंट को डिफाइन करती है, उनके लॉयल्टी को डिफाइन करती है. तो इसे कभी भी खुद पे मत लीजिएगा. ठीक है, और अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो सामने वाले का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है, मगर आपकी अपनी हीलिंग आपके हाथ में है. तो उसे मत छोड़ना कभी भी. अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस चीज से गुजर रहे हैं. मे बी आई कैन हेल्प यू एंड ऑल्सो आई एम हियर फॉर यू. ओके, मैं हूं आपके साथ, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, आपको एक वो इमोशनल सपोर्ट देने के लिए. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शायद आपके साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो जाए, कोई अपने सिचुएशन को बेटर तरीके से समझ पाए. थैंक यू. अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे.